रुद्रपुर मंडी समिति के अध्यक्ष पद के सम्मान समारोह में पदभार संभालने का कार्यक्रम जहां एक तरफ मंडी में चल रहा था तो वहीं मंडी गेट पर 3 कृषि काले कानूनों को लेकर विरोध कर रहे किसानों का गुस्सा देखने को मिला, क्योंकि 10 महीने से किसान अपनी बात मनवाने के लिए बैठे और उनकी सुध सरकार नहीं ले रही है। इस पर किसानों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन भाजपा कार्यकर्ताओं और विधायक नेताओं को अपनी जश्न मनाने की सूझ रही है, लेकिन किसान के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। हाल ही में हुए लखीमपुर खीरी कांड का जिक्र करते हुए कहा, वहां किसानों को कुचल कर मार दिया गया, अभी उनकी अंतिम अरदास भी नहीं हुई और यह भाजपाई नुमाइंदे खुशियां मना रहे हैं, नए नए पद ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन उनका शोक भी नहीं मना पा रहे। उन्होंने कहा कि अगर कोई मर जाता है तो उसका शोक मनाया जाता है, लेकिन यह भाजपा के नुमाइंदे दरिंदगी दिखा रहे हैं और सिर्फ खुशियां मनाने में लगे हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए गेट पर लगे चैनलों में काले तेल से बालों को काला कर दिया और बैनर को फाड़ भी दिया और साथ ही विधायक राजेश शुक्ला के कार्यक्रम में 13 अक्टूबर को सीएम के पहुंचने पर उनका विरोध खुलकर करने की बात कही। जब तक लखीमपुर खीरी कांड के आरोपियों को नहीं पकड़ा जाएगा और मंत्री अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा एवं बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तब तक यह रोज प्रदर्शन जारी रहेगा और सरकार को 3 काले कानून वापस लेने पड़ेंगे और आंदोलन खत्म होगा। क्या किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, आपका कहना ठीक है कि मेरा भाषा मातृभाषा बंगाली है और मैं बंगाली हूँ, लेकिन मुझे उस हिसाब से दिया नहीं गया। मैंने पार्टी की सेवा किया 40 साल से और इस पर किसी प्रकार की मैंने कोई कमी नहीं छोड़ा, ना मैंने कभी पार्टी से कोई पद मांगा। ये मेरे व्यक्तित्व के आधार पर मुझे पद मिला, केवल बंगाली के आधार पर नहीं मिला, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं बांग्ला भाषा बोलता हूँ। बांग्ला मेरा भाषा है और मैं बंगाली हूँ। सर, आप पार्टी के किन किन पदों पर रहे हैं, क्या क्या सेवाएं की आपने अब तक? सबसे पहले जब से मैंने पार्टी में काम चालू किया, रुद्रपुर में नगर अध्यक्ष रहा। उसके बाद में जब राजपाल ठुकराल जी जब चेयरमैन इलेक्शन लड़ा तो उसके बाद संयोजक रहा। उसके बाद फिर प्रदेश कार्यकारिणी का मेंबर रहा। मनोहर काम ध्यानी जी उस समय हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे। उसके बाद फिर चुनाव प्रारंभ हुआ तो राजकुमार ठुकराल जी जब चुनाव लड़े तो मैं फिर संयोजक बना और परमपिता की इच्छा से उनको विजय मिला। उसके बाद फिर कोचरी जी लोकसभा का चुनाव लड़ा तो 14 विधानसभा का मैं लेखा प्रभारी था। उनके पूरे अकाउंट्स पकड़ा, मैंने मेंटेन किया और उसके बाद फिर राष्ट्रपति जी चुनाव लड़ा तो उस समय भी संयोजक रहा और फिर भी उस समय भी परमपिता की इच्छा से उनको विजय श्री मिला। और जब आदरणीय शुक्ला जी जो कि किच्छा में इस समय है, तो जब हमारे पार्टी में ज्वाइन किया था, जब उनको टिकट मिला था तो उनको चुनाव लड़ने का सौभाग्य मिला। और उससे पहले बच्चे सिंह जी भी चुनाव लड़े, उसको ही चुनाव लड़ने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस तरह से पार्टी ने जब भी मुझे जो काम दिया मैंने निष्ठा से किया। सबसे अहम जिम्मेदारी आपने कब निभाई? सबसे अहम जिम्मेदारी अब मैं जब नगर अध्यक्ष था उस समय निभाया। मैं विषम परिस्थिति था उस समय हमारे पूरे जो उधमसिंह नगर जिला है सर, बड़ी भूमिका है बंगाली समुदाय की। काफ़ी अटकलें चल रही थी, कोई मंत्री पद नहीं है, कोई विधायक नहीं है और पार्टियां बड़ी नकार करती हैं, टिकट नहीं देती हैं और आपको ऐसी स्थितियों में ये जो पद दिया जा रहा है तो इसको कहीं हम सम्मान की तरह से देखें या चुनाव नज़दीक है, वो एक लॉलीपॉप है ना? इसको सम्मान की तरफ देखना चाहिए था, क्योंकि इससे पहले भी पार्टी ने हम लोग कोई पद दिया नहीं, लेकिन फिर भी हम निष्ठा से पार्टी के हमारे बंगाली लोग पार्टी को वोट देते रहे। इच्छा से बंगाली बहुल क्षेत्र है, आप देख लीजिए पूरे, अगर बंगाली निर्दलीय भी वहाँ से खड़ा हो जाए फिर भी जीत जाएगा। लेकिन जब बहुगुणा जी को टिकट मिला तो सभी ने उनको बहुत भारी मत से जिताया। तो इसको हम लोग जो है राष्ट्र के प्रति सचेत है, हम पार्टी के प्रति सचेत है। हम लोग जो है जातिवाद के आधार पर बहुत ही कम चलते हैं। तो सर क्या लगता है, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा और